रेमंड के शेयर में शुरुआत बहुत ही गजब की देखी, करीब 7% ऊपर ये शेयर खुला था। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। इस कंपनी को आप अभी तक टेक्सटाइल अपैरल के उस नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि रियल एस्टेट का काफ़ी एक बड़ा बिजनेस है रेमंड का। और रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर कंपनी के आगे क्या प्लान है, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद कंपनी कर रही है, इस पर रेमंड ग्रुप के एमडी गौतम सिंघानिया से हमारे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए सुनते हैं। When he started or launched real estate in 2020, 19 actually. So we speak with a lot of fund managers, and the market ecosystem was kind of a little questioning about that. Is it not, Mr. Singhania? People thought realty कर पाएंगे या नहीं? देखिए, ये देश में आप कुछ भी करें, लोग पहले तो Question निकल करते हैं। रहेंगे। Correct. दे विल फर्स्ट से कि ये तो हो ही नहीं सकता। एंड वी बीइंग न्यू इन दिस बिजनेस, वी कम फ्रॉम अ कंज्यूमर साइड. People have worn the Raymond fabrics. There's a lot of emotion that goes into wearing Raymond fabrics because आज ऐसी शादी नहीं होती जहाँ Raymond का Raymond सूट नहीं नहीं हो। पहना जाता। तो एक एक्सपेक्टेशन और बेंचमार्क बहुत हाई था. दूसरा, हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हम रियल एस्टेट धंधा जानते ही नहीं. दैट बिकेम अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस. तो जब हम ये खेल शुरू किए तो हमने अपने खुद की रूल बुक लिख ली कि कैसे करना चाहिए. और दूसरा, हम मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से आते हैं. इवेंचुअली आगे बात करेंगे तो रियल एस्टेट हमने 2-3 बकेट में तोड़ा. और उसके बाद की मैं स्टोरी कंप्लीट कर दूं कि गौतम एंड टीम ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कोविड में भी कंटिन्यू रखे, नहीं डेवलप कर दिए स्पीड एग्जीक्यूशन में. रेरा की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके को मीट नहीं किया, उसको बहुत वाइड मार्जिन से बीट किया, वे अहेड. एंड देन ऑफ कोर्स एक रेमंड रियल्टी एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड रियल एस्टेट स्पेस से बन के खड़ा हो गया है. थाने का बिगेस्ट डेवलपर, काफ़ी पूरा लैंडस्केप आपने थाने में चेंज कर दिया. ऑफ कोर्स नाउ यू हैव बिगर प्लान्स. सो विद दिस बैकड्रॉप इन प्लेस, गौतम जी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लेन कि हमारी जो ऑडियंस है वो 12 स्टेट्स से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आज, डेवलपर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डेवलपर्स. ओके. Ranging from 100 crore to 500 crore turnover, with all have ambition of high growth ambition going forward. Or there is also a time when we are having this discussion that industry is witnessing tailwind. There's some transformation, and before this, a lot of conversations are happening कि सब लोग best practices industry की अपनाना चाहते हैं. Large scale जो बड़े शहरों के जो practices हैं वो सब अब अपनाना चाहते हैं. Consumer demand भी अच्छी आ रही है. So with this backdrop in place, I would like to ask you that non-real estate consumer brand, apparel, retail, you understand the consumer, वो आपने अपने real estate experience में extend कैसे किया? देखिए, आज एक रेमंड ब्रांड में ट्रस्ट है. एंड द ओनली वे यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट इन द रियल एस्टेट ब्रांड, आज मैंने जैसे आपको अर्लियर कहा कि फैब्रिक में भी इमोशन बहुत है. इट मेक्स यू लुक गुड, मेक्स यू फील गुड. आज आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फैब्रिक में अगर आप जो भी शर्ट पहने हो या जैकेट पहने हो, अगर आप खाली उसमें से लेबल निकाल दें, एक लेबल आता है पीछे आता है जैकेट में, आप अगले बार वो जैकेट पहन नहीं पाओगे. आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए. वो ह्यूगो बॉस का भी हम बनाते हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर का भी हम बनाते हैं. वही सेम सूट पे मैं दूसरा लेबल लगा करके तीसरे प्राइस में बेच देता हूँ. नाउ रियल एस्टेट में भी इट इज़ ऑल अबाउट इमोशन, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जब आदमी घर खरीदता है, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डिसीजन फॉर हिम. एंड ऑल हिज सेविंग्स, नॉट ओनली हिज सेविंग्स बट द लोन फ्रॉम द बैंक, ही ओवर स्ट्रेचेस एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस. अभी 50 साल पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे हमें घर खरीदेंगे सेविंग्स के साथ. आज आपको फाइनेंस अवेलेबल है, तो आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. इन अ होम परचेस, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे गिरीश हो, चाहे कोई भी हो, इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन. इट्स अ वेरी बिग मोमेंट इन अ पर्सन's लाइफ. And if you commit something, the most important thing is if you commit something and don't deliver, there will be a huge backlash. And हमने क्या किया, हमने जो रेरा का कमिटमेंट था, हमने
18 महीने, सो 10 दिसंबर 2022 मैंने 900 अपार्टमेंट 2 years ahead of रेरा डिलीवर कर दिए। और दूसरी चीज़, जनवरी 2021 में वी पुट अ काउंटडाउन टाइमर on our website and in the experience center. And in that experience center, it said 384 days, 59 hours, and I'll explain in a minute, Girish, what this did. People didn't believe me. And I put out Instagram posts when the buildings came up, silencing my critics. जब मैंने फेज 2 लॉन्च किया, फेज 2 के 100 अपार्टमेंट बिकने में मेरे को 21 दिन लगे, 21-22 दिन। उसके बाद 10 दिसंबर आया एंड मैंने 900 अपार्टमेंट डिलीवर किए। फेज 3 जनवरी में जब मैंने लॉन्च किया, बिकॉज दिस शोज व्हाट आई एम कमिंग टू इज डिलीवरी इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जब मैंने लॉन्च किया इन फेज 3 वी सोल्ड 100 अपार्टमेंट्स इन 36 आवर्स। ओके, तो ये थे रेमंड के एमडी गौतम सिंघानिया, जहाँ पे टेक्सटाइल में तो कंपनी का दबदबा है ही, और साथ ही रियल एस्टेट में क्या है, कुछ हैं बड़े प्लान्स ये बताते हुए। और पिछले 1 साल में करीब 76% का रन अप ऑलरेडी रेमंड ने दिखा चुका है।